नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है। मन तो करता होगा कि लगातार सोए रहे, नहीं, लेकिन हम लोग को इससे ऊपर उठ के सोचना है। और इस बार सीजीएल है या फिर एमटीएस है या फिर ये जीडी एग्जाम है, इसमें कहीं ना कहीं अपना एक स्थान फिक्स करना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है वर्दी आपकी, मेहनत हमारी। ये हमारा मिशन है, जिसके अंदर हमारी चाहत है कि मैक्सिमम बच्चे, मिनिमम हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे इस सीरीज को देखने वाले बच्चों में से कम 500 बच्चों का एक वर्दी फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर, इस मिशन के अंदर आज मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बिना मैथ की ही रचना नहीं की जा सकती। इसका नाम है एडजॉइनिंग रेशियो। रेशियो को हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग सुने होंगे ऐसा, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी दिया हुआ कुछ और बी रेशियो सी दिया है, तो हम लोग से पूछ देता है ए बी और सी का रेशियो। तो आज का जो थ्योरी है एडजॉइनिंग रेशियो, और इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं उस पे मैं काम करने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि कैसे रेशियो को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी है बेटा, ये है 2:3, ठीक है। बी रेशियो सी है 2:5 है। हमसे पूछा ए बी सी का रेशियो, किसका रेशियो पूछा बच्चों? ए बी सी का रेशियो। तो क्या करेंगे? देखिए, जो मैं तरीका दे रहा हूं, दो तरीका दूंगा, लेकिन जो पहला तरीका दे रहा हूं ये बेस्ट तरीका है, इसे ध्यान से देखिए। पहले ए का मान निकालना है, और यहां पर सिर्फ ए है, ए इसके अलावा कहीं पर नहीं है। देखिए ना, ए यहीं पर है और कहीं पर ए नहीं है। तो वहां से ऊपर जाइए और वहां से नीचे आइए, रास्ते में जो जो नंबर मिल जाए उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए यहां पर है, यहां से ऊपर गए कोई नंबर नहीं, यहां से नीचे आए तो 2 मिला, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब हमें मान निकालना है बी का, हमें मान निकालना है बी का। ये देखिए हमारा बी है, बी यहां पर है और बी यहां पर है, यस और नो? इससे पहले ज्वाइन कर लें, दोनों बी को मैंने ज्वाइन किया, ऊपर वाले से ऊपर और नीचे वाले से नीचे आया। तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ 3 और 2 मिला, 3 और 2 मिला, तो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 दूनी का 6। और तीसरा सी का मान निकालना है बच्चों, सी का मान निकालना है। सी यहां पर है ना, सिर्फ यहां पर है। तो इस पॉइंट से ऊपर जाइए, इस पॉइंट से नीचे आइए, रास्ते में जो जो नंबर मिले सबको परस्पर मल्टीप्लाई कर लें। तो आप देखेंगे रास्ते में 5 और 3 ये दोनों नंबर मिला, तो 5 तिया का क्या हो गया बच्चों? 15 हो गया, और यही हमारा आंसर। दूसरा तरीका कहता है ए बी सी का मान पूछा तो ए बी सी लिख। देखिए ये बेस्ट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपका टाइम ज्यादा जाएगा। ये बेस्ट है लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, वहां पर टाइम का महत्व होता है, ठीक है। इसलिए प्रयास कीजिए इसे सीखने का। जब मैं 3 डेटा लूंगा तो और आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले इसे देखें, पहला में ए और बी का रेशियो है 2:3, और दूसरा में बी और सी का रेशियो दिया है, दूसरा में बी और सी का रेशियो है 2:5। अब नियम क्या है, जिस नंबर के आगे जगह खाली है उससे फिलअप कर दो, और जिसके पीछे खाली है उससे फिलअप कर दो। तो यहाँ सी खाली है, यहाँ ए खाली है, 3 के पीछे खाली है, 3 से फिलअप कर दो, 2 के आगे खाली है, 2 से फिलअप कर दो, ठीक है। जिसके पीछे भी जगह खाली है उससे भर दो, जिसके भी आगे जगह खाली उससे भर दो। अब इसे परस्पर मल्टीप्लाई कर लो। ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 6 और सी का मान हो गया 15। आप देख सकते हैं 4 6 15, 4 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए अब 3 डेटा लेकर के आपको समझाता हूं। ए बी का रेशियो 1:2, बी सी का रेशियो 3:1, सी डी का रेशियो 1:3। तो हम लोग से पूछ देगा ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी और डी का।
इनका रेशियो पूछ देगा, तो कैसे करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या बोला, देखिए ए कहां पर है, तो ए सिर्फ यहां पर है और कहीं भी ए नहीं है। तो जहां पर ए है उस पोजीशन से ऊपर और नीचे जाएं, रास्ते में जो जो नंबर मिले उसे परस्पर मल्टीप्लाई कर लें। ए सिर्फ यहीं पर है, यहां से ऊपर जाइए, यहां से नीचे आइए, तो रास्ते में मिला 131, 131 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। चलिए बी का मान निकालते हैं, बी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए बी कहां पर है, बी यहां है और यहां है, इन दो जगहों पे आपका बी है। बी यहां है, यहां, इन दो जगहों पे, तो इससे पहले ज्वाइन कर लें, ऊपर वाले से ऊपर जाए, नीचे वाले से नीचे आए, और जो भी नंबर रास्ते में मिले उसे परस्पर मल्टीप्लाई करें। 231, 231, 2 तिया 6, 6 एकम 6 हो गया। अब सबसे पहले सी का मान निकालें, सी का मान निकालें, सभी बच्चे लोग सी का मान निकालें। तो देखिए सी यहां है, यहां है, इस जगह पे सी है और कहीं भी आपका सी अवेलेबल नहीं है। पहले इसे ज्वाइन करें, ऊपर वाले डेटा से ऊपर जाएं, नीचे वाले डेटा से नीचे, रास्ते में जो जो नंबर मिले उसे परस्पर गुना कर लें। तो देखिए रास्ते में मिला, यहां पर ऊपर की तरफ रास्ता में मिला 2 1 3, 2 1 1, 2 1 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो गया, 2 हो गया। और सबसे लास्ट हमें डी का मान निकालना है बच्चों, डी का मान निकालना है। तो डी यहां पर अवेलेबल है और कहीं पर डी अवेलेबल नहीं है। तो यहां से आप ऊपर जाइए और नीचे आइए, रास्ते में जो जो नंबर मिले उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो रास्ते में ऊपर की तरफ मिला 2 1 और ये खुद 3 है, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसे मैं अपेंडिंग मेथड से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एबीसीडी का मान पूछा, एबीसीडी का मान पूछा है ना, एबीसीडी का मान पूछा, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, पहला में एबी का मान दिया 1 2, सीडी खाली है। दूसरा में बीसी का मान दिया 3 1, 3 1, टी और ए खाली है। और तीसरा में सीडी का मान दिया 1 3, सीडी का मान दिया है 1 3, ये दोनों जगह खाली है। मैं अभी कुछ देर पहले बताया, जिसके पीछे भी जगह खाली है उससे भर दो और जिसके आगे भी जगह खाली है उससे भर दो। यहाँ 2 2, यहाँ 1 के पीछे जगह खाली है, यहाँ 1 के आगे जगह खाली, यहाँ 3 के आगे जगह खाली। मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 3 6 2 6, मैच कर लें। देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट है और दोनों मेथड आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जीडी ने पूछे हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है जीडी का। ठीक है, एबी और बीसी का मान दिया, एबीसी का मान पूछा है। ठीक है, एबी का मान 4 5 और बीसी का मान आपका 3 8 दिया है ना। एबीसी का मान पूछा बच्चों, एबीसी का मान पूछा, तो क्या करना, ए यहां पर अवेलेबल है, यहां से ऊपर नीचे आए तो 4 तिया का 12 है ना। अब बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है बच्चों, तो बी यहां है और यहां है, ऊपर से ऊपर जाए, नीचे से नीचे आए, रास्ते में कहीं कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो 5 तिया का 15। और सी का मान निकालना है हमें सी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सी यहां अवेलेबल है, यहां से ऊपर और नीचे आए, तो आप देखेंगे कि रास्ते में 5 और 8 मिला, तो 8 5 का कितना, 40। एबीसी का रेशियो 12 15 40 होगा, ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। इसे देखिए, यहां से आप देखेंगे 3t बराबर 10u, तो u इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा, तो t रेशियो u, देखिए u इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में आएगा, तो t रेशियो u बराबर 10 रेशियो 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवीजन में आएगा। यहां से देखें v आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में आएगा, तो u रेशियो भी इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवीजन में आएगा 7 रेशियो 5, 7 रेशियो 5 है ना। तो हमें पूछा टी यू भी का रेशियो पूछ रहा होगा, टी यू भी का रेशियो पूछ रहा होगा। टी सिर्फ यहां पर है, तो यहां से ऊपर जाइए, नीचे आइए, रास्ते में मिला 10 और 7, 10 सती का हो गया 7। ठीक है, कौन सा क्लियर,
बी यहां पर है, बी यहां पर है और यहां पर है, सॉरी यू दोनों जगह पे है। ऊपर जाएंगे कोई नंबर नहीं, नीचे आएंगे कोई नंबर नहीं, तो यही दोनों मल्टीप्लाई होगा, 7 कितना 21। देख लीजिए 10 21 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो बी को हम करेक्ट करके निकल लेंगे, सी निकालने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 70 21 है, तो ऑप्शन 2 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, है कि नहीं? दोनों मेथड अच्छे से समझ गए आप? क्योंकि याद रखिएगा, अगर रेशियो एडजॉइन करने नहीं आता है तो आप सोच लीजिए मैथ में आपको कुछ नहीं आता है। हर एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां पर इसका इस्तेमाल नहीं। ये मत सोचिए ये रेशियो का भाग है ना। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन। 3 संख्या का योग 123 है, पहली दूसरी का अनुपात 3:4, दूसरी तीसरी का अनुपात 3:5। सुनते जाइए, ए बी का रेशियो 3:4 और दूसरी तीसरी मतलब बी सी का रेशियो है 3:5। तो अब आप आसानी से सीख गए होंगे कि कैसे ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। ए यहां पर है, ऊपर नीचे गए तो 3 तिया 9, बी इन दोनों जगह पे है 4 तिया 12 और सी यहां पर है तो 5 चौका 20, है कि नहीं? और इन तीनों का योग 123 है, इन तीनों का योग 123 है, तो जोड़ लें 1, कितना हो गया 9 2 11 का 1, बाकी 1 2 1 3 1 4 41। रेशियो 41 का मान 123, तो 1 का मान हो गया 3। रेशियो 1 का मान कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो दूसरी संख्या 12 तिया कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है आपका जीडी 2024 का। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? एकदम क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। WXYZ यहाँ 4 डेटा ले लिया है, चारों पे समझेंगे कि कैसे 4 को हम एडिवाइन करेंगे। WX XY YZ तीनों का रेशियो 5:6 है। WX 5:6, XY 5:6, YZ भी है 5:6। तो हमें सबसे पहले निकालना है WX Y और Z का रेशियो। यहां W है, यहां से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो देखिए 5 5 5 मिलेगा, तो 125 है कि नहीं? अब y का मान निकालना है बच्चों, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। y यहां पर है, यहां पर है, सॉरी x का मान निकाल WX। तो यहां से ऊपर जाएंगे कोई नंबर नहीं, यहां से नीचे आएंगे तो एक और 5 मिलेगा, 6 25 30, 30 25 150, WX हो गया। अब हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, y यहां पर है और y यहां पर है। नीचे जाएंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो 6 मिलेगा, तो 6 मिलेगा क्या 6 के 36, 36 25 180। क्लियर है? और सबसे लास्ट हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है जेड का। तो जेड सिर्फ यहां पर है, तो यहां से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो सिर्फ हमें नंबर मिलेगा 666 216, 6 गुना 6 गुना 6 216 होगा। अब इन सभी का योग है 8052, इन सभी का योग है 8052। चलिए यहां से जोड़ लें, 6 5 11 का 1, बाकी 1, 5 2 7 1 8 8 16 1 17 का 7, बाकी 1, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 671 होता है। कितना होता है बेटा 671। पक्का अगर कटाएंगे एक बार में पहले कटेगा फिर 2 बार में, मतलब 12 बार में कटेगा ही कटेगा। सर आप तुरंत कैसे सोच लिए कि ये 12 बार में कटेगा? मैं बताता हूं, क्योंकि ये सभी आंसर होल नंबर है, तो ये कभी पॉइंट में कटने वाला नहीं है। होल नंबर है तो जब भी कटेगा तो पूरा होल नंबर से कटेगा, इसीलिए सबसे पहले तो ये जान रहे हैं कि एक बार में कटेगा। अब लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो 2 बार में कटेगा, तभी तो 1 दूनी 2 होगा जी। मतलब रेशियो 1 का मान 12 हो गया। तो x और y सेकंड और थर्ड का योग, सेकंड और थर्ड का योग बोला है, सेकंड और थर्ड इन दोनों का योग बोला है, इन दोनों का योग बोला है। तो आप देखिए 150 गुना 12 1800 हो जाता है और 180 गुना 12 2160 होता है। अरे ये सुनो कितना हो गया, ये 60 9 3960 होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों की
का अनुपात दिया है, ए बी बीसी का दिया है, और ए बी सी का कुल रन दिया है। ए बी का अनुपात है 6-7 और बीसी का अनुपात है 5-6। तो ये सुनो, तो सबसे पहले एबीसी का निकालें रेशियो। एबीसी 6-5 30, 7-5 35 और 6-7 42। ठीक है, अब इनका कुल रन है 856, इनका कुल रन है 856। पहले इसे जोड़ें, 5 2 7, 6 4 10। देखिए 8 बार में ये कटेगा, कितने बार में कटेगा बच्चों? 8 बार में कटेगा। तो रेशियो 1 का मान हो गया 8। तो बी का रन संख्या 135 80 280 होगा। कितना होगा? 280 होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए, तो ये आपका कैरियर वर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में देना है। जैसा कि आपको पता है, कुछ क्वेश्चन मैं खुद करता हूं और कुछ मैं आपको होम टास्क के रूप में देता हूं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। जिन बच्चों का भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा। तो इस प्रकार आज का ये थ्योरी खत्म हुआ। आशा करता हूं आप सभी बच्चे एंजॉय किए होंगे। अगर मजा आया है तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर लें। आपकी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी आप ही का है। चलते हैं, अपना बहुत सारा केयर करें और ढेर सारा मेहनत भी करें, क्योंकि मात्र 90 दिन अप्रॉक्स 90 डेज बचा हुआ है। तो इस 90 डेज में एक वर्दी आपकी होनी चाहिए, और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ कि आप सभी बच्चों के लिए एक वर्दी फिक्स हो। अपना केयर करें।